बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अपने व्लॉग के साथ आंबर सिंधी। एक गंदी मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बिल्कुल इसी तरह जो हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो जाते-जाते गुनाह किए हैं, ये कब्र तक उनका पीछा करते रहेंगे और कब्र तक जो है लोग इनको बद्दुआएँ देते रहेंगे। सुनने में आ रहा है कि जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं, वो जा रहे हैं और उनकी जगह जो है जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, वो आ रहे हैं। क्या इनके जाने से मुल्क में गुर्बत, महँगाई, बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह के आने से मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न हो जाएगा? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये इनके जो सियासी इख्तिलाफ़ हैं, उनकी वजह से आज जो मुल्क है वो उस बंद गली में चला गया है कि जो इस मुल्क की अवाम है उसका जो है वो गुज़ारा करना मुश्किल हो गया। इनकी अपनी जो है वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से मुल्क में जो है वो सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं हो रहा। जो मुल्क है उसका जो मुआशी बहरान है वो अपने लेवल पर नहीं आ रहा। आप देखें कि किस तरह पीछे जाके ज़रा देखें किस तरह जो है मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ करती रही हैं। फिर जो पीपल्स पार्टी है वो नून लीग के खिलाफ किस तरह सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ करती रही है। अब ये जो दोनों ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं, इन्होंने मुल्क को इतना लूटा है, मुल्क को इतना बर्बाद किया है, इतना बड़ा ये माफिया बन के मुल्क पर मुसल्लत हो गया है। इन दोनों ने आपस में गठजोड़ की वजह से अब जो तीसरी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके खिलाफ जो है सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी रखी हैं और अब तक जो हैं वो इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इन्होंने जो है जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब बेनज़ीर के खिलाफ झूठे केस बनाते रहे हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी नवाज़ शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाती रही है, बिल्कुल इसी तरह इन दोनों पार्टियों ने, जिसको पीडीएम का नाम दिया गया, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर, जिसमें एमक्यूएम शामिल है, जिसमें बाकी सारी पार्टी शामिल है, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बिल्कुल इसी तरह इमरान खान के ऊपर जो है वो झूठे और जाली केस बनाए। अब ये अंदाज़ा कर लें कि अलीमा खान, उज़मा खान, जुनैद खान, उसके बाद जनाब बुशरा बीबी जो है उनकी एहलिया इमरान खान की, उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उन पर भी इन्होंने जेली झूठे मुकदमात। ये देखें सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की जो घिनौनी हरकतें हैं कि आप घर की औरतों पर झूठे केस बनाएँ, उनको जेलों में डालें, उनको जो है अदालतों को प्रेशराइज़ करें और उनकी जो है वो ज़मानतें ना होने दें, ज़मानत होने के बावजूद जो है आप उनको जेल में रखें। एक और भी हकीकत है जिन्हें आप जो मर्ज़ी कर लें, आप नून लीग वाले हों या पीपल्स पार्टी वाले हों या इस मुल्क की अदलिया हो या इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट हो, वो जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, एक बात तो हकीकत है और कड़ी हकीकत है जिसको जो है वो पूरी दुनिया भी मानती है, पाकिस्तान की अवाम भी मानती है और पाकिस्तान के अदारे भी मानते हैं, और ये सच है कि जो इमरान खान है वो अब एक तारीख़ का हिस्सा बन के रह गए हैं और वो जो तारीख़ है पाकिस्तान की तारीख़, दुनिया की तारीख़, उनको कभी भी किसी सूरत भी नहीं भूलेगी। और ये भी सच है कि जो इमरान खान है एक दिलेर आदमी है, बहादुर आदमी है, जो कि ना जेल में अभी तक बीमार हुआ है, ना किसी किस्म की उनकी जो प्लेटें हैं वो गिरी हैं और ना ही किसी किस्म का उसने अभी तक जो है एनआरओ माँगा है। अब हुकूमत वाले जो मर्ज़ी कहते रहें कि इमरान खान साहब एनआरओ माँग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बिल्कुल ये इनके झूठ पर मबनी बातें होंगी सारी। हमने देखा है कि साल से ऊपर हो गए अब तक जो इमरान खान है जेल में जो हैं वो अभी तक बीमार नहीं हुए, उनकी प्लेटें नीचे नहीं आईं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने इलाज के लिए लंदन जाना चाहता हूँ, उन पर कोई करप्शन अभी तक साबित नहीं हुई। केसेस जितने भी हैं ये जो मर्ज़ी कर लें, केसेस तो सब झूठे हैं। पाकिस्तान की अवाम जो है किसी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान जो इमरान खान है उस पर कोई बनाया गया कोई भी केस जो है वो सच्चा है। बिल्कुल ये हकीकत है कि इमरान खान पर जितने भी केस बनाए गए हैं वो सभी के सब मनगढ़ंत, जेली और झूठे हैं। उसके बाद जनाब फिर अली मीन गंडापुर ने जो कार्रवाई डाली थी, 4 दफ़ा जो है वो एहतजाज की कॉल दी और चारों दफ़ा वो जो है
عوام کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو ڈاج کرا کے وہ واپس پیچھے بھاگے۔ اب پھر جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جو اس 11 12 13 14 تاریخ ہے، جو ہے پاکستان تحریک انصاف 11 تاریخ کو ملتان ساہیوال میں وہ کرنے جا رہی ہے احتجاج، پھر جناب 12 تاریخ کو گجرانوالہ اور سرگودا میں احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور 13 تاریخ کو جناب ڈیرہ غازی خان میں کرنے جا رہی ہے، 14 تاریخ کو لاہور اور فیصل آباد میں کرنے جا رہی ہے۔ 11 تاریخ کو جو ملتان اور ساہیوال کا احتجاج ہے وہ تو ٹھیک ہوگا، گجرانوالہ اور سرگودا کا جو 12 تاریخ کو احتجاج ہے یہ بالکل ناکام ہوگا، کیونکہ سرگودا کی عوام کو اور گجرانوالہ کی عوام کو جو ہے وہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ڈیرہ غازی خان کا جو احتجاج ہے وہ بھی ٹھیک ہی ہو جائے گا، لیکن جو سب سے ان کا جو بھرپور احتجاج ہوگا وہ 14 تاریخ والا لاہور اور فیصل آباد کا احتجاج ہوگا، کیونکہ لاہور اور فیصل آباد کی جو عوام ہے وہ بھرپور طریقے سے باہر نکلتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔